सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ क्या हालचाल तुम सबके। भैया हालचाल तो आपको क्या ही बताएं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इतना अच्छा नहीं आया है। अब आप ही बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो अपनी शिफ्ट, मार्क्स एंड परसेंटाइल तुरंत कमेंट करके बताओ। देखो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अपन पास्ट को अंडू नहीं कर सकते। अब अपन को आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। तुम कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता लगेगा कि तुम्हें आगे कैसे गाइड करना है। स्क्रीन पर तुम आज की वीडियो का टाइटल देख सकते हो कि भैया अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस किस पे फोकस करना है, एंड करना दोनों पे है तो उनको पैरेलल पे चलाना कैसे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट अटेम्प्ट की बातें। हाँ यार, फर्स्ट अटेम्प्ट ओवर हो चुका है। अब तुम्हारे सामने तीन चीजें हैं: सेकंड अटेम्प्ट, जेई एडवांस एंड बोर्ड्स। भैया इन तीनों में से फोकस किस पे करें? तो देखो, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें तीनों पर फोकस करना चाहिए। एंड तुम्हें टाइम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, कोई यूट्यूबर वो नहीं बताएगा, वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, तो उसी हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस टाइम पे कई बच्चे यूँ सोचते रहते हैं कि भैया यार हमें तो आईआईटी जाना है, हम तो अब डायरेक्ट एडवांस की तैयारी करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा भी गया हो। तो देखो यार, तुम्हें दिमाग से सोचना है। देखो, पहले तुम्हें एनआईटी अपनी सिक्योर करनी है, उसके बाद तुम अपने टारगेट जेई एडवांस पे मूव ऑन कर सकते हो। देखो, सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा, लेकिन तुम अभी एडवांस की तैयारी करते रह गए और एट द एंड तुम्हारी कोई एनआईटी सिक्योर नहीं हुई तो तुम्हें पता ही है, फिर तो सब खत्म ही हो जाएगा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर तुम सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करने वाले हो तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कैसी कैसी तैयारी करनी चाहिए। बोर्ड्स के बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया है। आई बटन पे क्लिक करके तुम ये वीडियो देख सकते हो, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर अब भी आग है सेकेंड अटेम्प्ट फोड़ने की तो कमेंट्स जरूर करना, कम बैक करके रहूंगा। अब अपन बात करते हैं कि जो तुम साथ में जेई एडवांस की तैयारी करोगे वो करनी कैसे है। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आती है वो है क्वेश्चंस। तो देखो, क्वेश्चंस के लिए बेस्ट सोर्स रहेगा पीवाईक्यूज। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम 2013 से लेके 2024 तक की कर लो। देन अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम पुराने वाले भी कर सकते हो। भैया ये बचे हुए क्वेश्चंस क्या है? देखो, तुमने यार साल भर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करी होगी ना, एडवांस लेवल एक्सरसाइज मॉड्यूल की बुक की करी होगी ना, उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह बच गए हैं तो तुम उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। या फिर तुम्हें पता ही है वरुण बैच भी स्टार्ट हो चुका है तो तुम उसके सवाल भी लगा सकते हो। भैया यार ये खाली चीज क्या है? तो यार ये खाली चीज ही सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड तुम्हें आगे वीडियो में ये पता लग जाएगी। तो यार, मेंस हो या एडवांस हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया सोर्स पीवाईक्यूज ही है। एंड उन दोनों के लिए तुम्हें अलग अलग बुक लेने की कोई नीड नहीं है। मेरे हाथ में तुम देख सकते हो पीडब्ल्यू की लॉन्च की हुई बुक, जिसमें तुम्हें एडवांस के 47 ईयर्स के प्लस जेई मेंस के 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट फोड़ कर एडवांस की तैयारी करोगे ना, तो ये कॉम्बो सही काम आएगा। अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें मेंस की एंड एडवांस की प्रैक्टिस का क्या प्रोपोर्शन रखना है। पर भैया पीडब्ल्यू की बुक ही क्यों लें? चलो देखते हैं। जेई मेन 2024 के सारे पीवाईक्यू के डिटेल वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे। बुक की स्टार्टिंग में जेई मेंस एंड एडवांस का एनालिसिस वाला पार्ट अच्छे से गिवन है, तो तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड सवाल तुम्हें मिल जाएंगे। एंड हायर एडवांस के क्वेश्चंस के नीचे तुम्हें ये डाटा मिलेगा। तो ये डाटा क्या बताता है कि 41.95% बच्चों ने इस सवाल को करेक्ट करा है, इतने बच्चों ने रॉन्ग करा है, एंड इतने बच्चों ने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है। इस डाटा की हेल्प से तुम ये जान पाओगे कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, एंड तुम्हें भी क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार इतने ज्यादा बच्चों ने इतना आसान सवाल गलत कैसे कर दिया, एंड तुम्हें थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। बाकी चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें आंसर की प्लस डिटेल टेक्स्ट सॉल्यूशंस तो मिल ही जाएंगे। बस अब जान लगा देना अपनी। Amazon फ्लिपकार्ट पे तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तीनों बुक का एक कॉम्बो मिल जाएगा, या फिर पीडब्ल्यू स्टोर पर तुम मेरा कोड CLR150 यूज करके मैक्सिमम ऑफ के साथ इस बुक को परचेज कर सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बात करें अपन थ्योरी पोर्शन की, तो देखो थ्योरी पोर्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है तुम्हारा। हाँ यार, एडवांस की ऐसे कोई अलग थ्योरी नहीं होती। जो तुमने फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पढ़े वो सेम ही अप्लाई होते हैं। पर थोड़े थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो सिर्फ एडवांस में ही पूछे जाते हैं, या फिर कोई सवाल है पर्टिकुलर उसकी ऐसे ऐसे अप्रोच हो सकती है, तो वो सब थोड़ी एडवांस लेवल में आती है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसके लिए तुम वरुण बैच करो। हाँ यार, वरुण बैच देखोगे तुम, उसमें एडवांस लेवल की जो भी थ्योरीज होती हैं वो तुम्हें अच्छे से करवाई जाएंगी।
फिर बात आती है क्वेश्चंस की, तो तुम यार क्वेश्चंस लगा लगा के ही थ्योरी अप्रोचेस ये सब सीखोगे। सवाल जितने हो सके उतने ज़्यादा लगाओ ताकि तुम्हें पता लगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें पूछी जा सकती है या फिर ये नई नई चीज़ें पूछी जा रही है। अब बच्चों के मन में कई सवाल होगा कि भैया यार बुक्स कौन सी करें, हमारे पास थ्योरी पढ़े, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस वगैरह करें। तो यार थ्योरी के लिए तुम्हें कोई बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी तुम्हारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। या फिर तुम वरुण बैच से एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, तो तुम्हें थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं लेनी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया PYQs प्लस वरुण बैच के क्वेश्चंस। एंड वरुण बैच के क्वेश्चंस के जो सवाल है ना, जैसे मैथ्स का लेते हैं अपन एग्जांपल, उसके जो सवाल तुम सर्च करोगे वो कहाँ के हैं, ब्लैक बुक के सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल है। फिजिक्स के कौन से सवाल है, पाथ फाइंडर के सवाल है। जितनी भी तुम्हारी एडवांस लेवल की बुक्स हैं या कोचिंग के टेस्ट वगैरह हैं, उनके सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हें वरुण बैच में मिल जाएंगे। तो तुम्हें सारी बुक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वरुण बैच के क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ है। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि फॉलो योर टीचर। हाँ यार, अगर तुम्हारे टीचर कह रहे हैं कि तुम ये बुक से ये रीडिंग वगैरह लगा सकते हो इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, तो वो तुम कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बताऊं कि पंकज सर हमें लक्ष्य बैच में ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे, देन उन्होंने एडवांस के लिए भी ऑर्गेनिक पढ़ाई थी। देन वो लेक्चर स्लाइड में ही बुक के पार्ट्स जैसे पीटर साइक्स, क्लेडन इनके लाते थे एंड बता भी देते थे कि तुम यहाँ यहाँ से पढ़ सकते हो। एंड उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए MS चौहान करके बुक है एडवांस प्रॉब्लम्स, जो बढ़िया बढ़िया सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो रिकमेंड करी थी, तो मैंने वही करी थी। तो तुम्हें सिर्फ अपने टीचर की बात माननी है, वो कहें कि उस बुक में से तुम ये सब पढ़ सकते हो तो तुम पढ़ लेना। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट तो तुम्हें रेगुलरली देने हैं, चाहे JEE मेन हो, एडवांस हो, कोई भी एग्जाम हो, बिना टेस्ट दिए तो कुछ नहीं होता। एंड जो खाली चीज़ वहाँ मैं बता रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस में, वो है तुम्हारे टेस्ट। हाँ यार, टेस्ट अपना एक क्वेश्चन बैंक है। एट द एंड में तुम्हारे पास इतने ज़्यादा टेस्ट हो जाएंगे, उनके इतने ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, वो एक बढ़िया सोर्स ऑफ प्रैक्टिस बनेंगे। एंड टेस्ट देने के बाद ही तुम नई नई चीज़ें सीखोगे कि यार मैं इस सवाल को इतनी आसानी से भी कर सकता था शॉर्ट टाइम में, या ऐसे थोड़ी ट्रिक्स वगैरह। तो ये सब तुम टेस्ट देके ही सीखोगे। आई होप तुम्हें वीडियो की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि तुम्हें अपनी एडवांस की प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू करनी है। एंड हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अभी और वीडियोस आएंगी। हाँ यार, एडवांस ऐसा कोई छोटा टॉपिक नहीं है, अपन तुम्हें बताएंगे कैसे तुम सवाल को अप्रोच करो एंड काफ़ी एडिशनल बातें भी। ज़्यादा तुम्हें चिंता वंता नहीं करनी है, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसको चलते रहने दो, बस अपना बेस्ट दो। एंड हाँ यार, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तुम्हें क्या डाउट आ रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट पे रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, जो भी डाउट है अपन सोल्व करेंगे। एंड अगर कोई डाउट भी नहीं है ना, तो कमेंट ज़रूर करना कि भैया यार वीडियो की सारी बातें समझ में आ गई, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने बच्चे एंड तक वीडियो देखते हैं या नहीं। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तुम ये वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी मिलते हैं IT में, तब तक के लिए ओके बाय।